सोचिए, आप घर से निकले बस घूमने के लिए। अर्जेंटीना के एक शहर से 1 अप्रैल को एमवी होंडियस नाम के लग्जरी क्रूज शिप में सवार होकर चले हों। उसमें 150 लोग हों और वो भी 28 अलग अलग देशों के। कुछ जोड़े, कुछ अकेले, कुछ परिवार। सपना था एसटी हेलेना द्वीप पर रुकेंगे, कैनरी आइसलैंड पर जाएंगे, ठंडी हवा, नीला समुद्र और सुकून के पल। लेकिन बीच समुद्र में अचानक पता चलता है कि आपके अंदर एक वायरस है, हंटा वायरस, जो शायद कोविड-19 से भी ज़्यादा खतरनाक और भयावह है। दोस्तों, कल्पना कीजिए एक लग्जरी क्रूज शिप जिसमें सैकड़ों लोग दुनिया के अलग अलग कोनों से आए हैं, ठंडी हवाओं और खूबसूरत नज़ारों के मज़े ले रहे हैं। लेकिन अचानक मौत का साया घिराता है। यह कोई हॉरर मूवी नहीं है, बल्कि हकीकत है। जहाज का नाम है एमवी होंडियस। ऑपरेटर ओशियन वाइंड एक्सपेडिशंस 1 अप्रैल को अर्जेंटीना के एक शहर से रवाना हुआ, जिसमें 28 देशों के करीब 150 यात्री और क्रू मेंबर सवार थे। 10 मई को यह स्पेन के कैनरी आइसलैंड पहुंचने वाला था, लेकिन 24 अप्रैल को एसटी हेलेना द्वीप पर दर्जनों यात्री उतर गए और तब शुरू हुई दहशत। अब तक 8 संदिग्ध मामले, 3 मौतें और 5 की पुष्टि हो चुकी है। पहले तो बस खांसी लगी, फिर बुखार, फिर एक 59 साल की डच महिला गिर पड़ी। डॉक्टर ने टेस्ट किया तो पॉजिटिव आया, फिर उनके पति, फिर एक जर्मन महिला। तीनों मौतें सिर्फ कुछ दिनों में। वजह था हंटा वायरस। WHO की डॉक्टर मारिया वैन केरखोव ने न्यूज़ ब्रीफिंग में कहा, ये कोविड नहीं है, ये इन्फ्लुएंजा नहीं है। हैंटा वायरस सिर्फ करीबी अंतरंग संपर्क से फैलता है। पति पत्नी, कैबिन शेयर करने वाले, बिना पीपीई के देखभाल करने वाले, उसी से। WHO ने बताया कि हैंटा वायरस आमतौर पर चूहों जैसे जीवों से फैलता है, लेकिन इस ताज़ा प्रकोप में पहली बार लोगों के बीच इसका संक्रमण दर्ज किया गया है। मतलब पहली बार इंसान से इंसान में फैला ये वायरस ओशन वाइंड एक्सपेडिशंस द्वारा संचालित यह आलीशान क्रूज 1 अप्रैल को अर्जेंटीना के एक शहर से अपनी यात्रा पर निकला था और इसके 10 मई को स्पेन के कैनरी आइसलैंड पहुंचने की उम्मीद है। बताया गया है कि शुरू में 28 देशों के लगभग 150 यात्री और क्रू सदस्य इस जहाज पर सवार थे, लेकिन 24 अप्रैल को दर्जनों लोग हेलेना द्वीप पर उतर गए। WHO ने बताया कि वायरस से संक्रमित पाए गए पहले 2 लोगों ने पक्षी देखने की यात्रा के दौरान अर्जेंटीना, चिली और उरुग्वे की यात्रा की थी, जिसमें ऐसी जगहों का दौरा भी शामिल था जहां इस वायरस को फैलाने के लिए जाने जाने वाले चूहों की प्रजाति मौजूद थी। डॉक्टर टेड्रोस ने कहा कि WHO को उन अन्य लोगों की रिपोर्ट के बारे में पता है जिसमें लक्षण दिखे हैं और जिनका शायद यात्रियों से संपर्क हुआ हो। उन्होंने आगे कहा कि अधिकारी संबंधित अधिकारियों के संपर्क में हैं और इंक्यूबेशन पीरियड 6 हफ्ते तक, मतलब और केस आ सकते हैं। एसटी हेलेना द्वीप पर 24 अप्रैल को हमने 12 देशों के 29 लोगों को उतारा था। 7 ब्रिटिश, कुछ अमेरिकी, सिंगापुरी, डच। लेकिन अब हर देश कह रहा है, रुको, पहले टेस्ट करो, पहले क्वारंटीन। कोई घुसने नहीं दे रहा है। समुद्र के बीच 150 लोग, घर जाने का रास्ता बंद। 24 अप्रैल को एसटी हेलेना पर उतरे लोग। जर्मन महिला की मौत 2 मई को जहाज पर हुई। अब बाकी यूके हेल्थ सिक्योरिटी एजेंसी कह रही है 2 ब्रिटिश सेल्फ आइसोलेशन में हैं, बाकी अभी लौटे नहीं हैं। 4 एसटी हेलेना पर ही फंसे हैं, एक का पता ही नहीं चल रहा है और जहाज 10 मई को कैनरी आइसलैंड पहुंचेगा। स्पेन कह रहा है यूके के साथ बात हो रही है, खास प्लेन भेजेंगे ब्रिटिश नागरिकों के लिए। अमेरिका कह रहा है हमारा प्लेन आएगा, अपने 4 नागरिकों को सीधा ले जाएगा। सिंगापुर ने अपने 2 लोगों को पहले ही अलग कर दिया है। नीदरलैंड के LM फ्लाइट में बैठे यात्रियों को चिट्ठी भेज रहा है, निगरानी में रहो। डच सरकार, ओशियन वाइंड एक्सपेडिशन कंपनी सब कह रहे हैं स्क्रीनिंग होगी, क्वारंटीन होगा, पीपीई पहनो, मास्क लगाओ। लेकिन सवाल ये है, क्या होगा इन 150 लोगों का? क्या वो कभी घर पहुंच पाएंगे? समुद्र शांत है लेकिन अंदर तूफान है। एक वायरस जो चूहों से शुरू हुआ लेकिन अब इंसान से इंसान के बीच घूम रहा है।
WHO चीफ डॉक्टर ट्रेडोस कह रहे हैं पब्लिक हेल्थ रिस्क कम है, लेकिन सावधानी बरतो। कल्पना करिए, परिवार पूछ रहा है कब आ रहे हो और आप जवाब नहीं दे पा रहे हो क्योंकि कोई बंदरगाह नहीं खुल रहा। 150 जिंदगियां एक छोटे से जहाज में कैद, मौत के साथ खेल रही। कुछ लोग रो रहे हैं, कुछ प्रार्थना कर रहे हैं, कुछ बस खामोश हैं। ओशियन वाइंड एक्सपेडिशंस ने कहा, हम हर यात्री से संपर्क में हैं, लेकिन समुद्र के बीच फंसे हुए हैं हम। दोस्तों, ये कोई फिल्म नहीं, ये असली कहानी है। MV हॉन्डस की 150 लोग घर से निकले थे सुकून के लिए, अब लड़ रहे हैं एक वायरस जिसका नाम है हैंटावायरस, जो कोविड-19 से भी भयावह है। क्या वो घर पहुंच पाएंगे? क्या समुद्र उन्हें वापस लौटाएगा, या ये जहाज बन जाएगा उनकी आखिरी मंजिल? इसका जवाब तो आने वाला समय ही देगा। खैर, इस पर क्या है आपकी राय? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें।